अनंत जय जैसी तेगबली अनंत ते सहचीर हावे चिति असो धावे समाधान। अतः ईश्वर जिस स्थिति में रखे उसी में आनंद मानना चाहिए। एक बार एक नाथ महाराज विठल नाथ जी के मंदिर में दर्शन करने गए। एक नाथ जी को सुयोग पत्नी मिली थी, इसलिए वह श्री भागवत का उपकार मानते थे। वह कहते थे कि मुझे स्त्री का संग नहीं सत्संग दिया है। थोड़ी देर बाद उसे मंदिर में भक्त तुकाराम जी का दर्शन करने आए। तुकाराम की पत्नी करकसा थी। करकसा पत्नी के लिए तुकाराम जी भगवान का उपकार मानते थे। वह कहते थे कि हे भगवान, यदि तुमने अच्छी और सुंदर पत्नी दी तो होती तो मैं सारा दिन उसी के पीछे लगा रहता और तुमको भी भूल जाता। अतः मेरा तो करकसा पत्नी मिलने पर भी भला ही हुआ है। एक नाथ को अनुकूल पत्नी मिली तो उन्होंने उन्हें इसी में आनंद, और तुकाराम को प्रतिकूला पत्नी मिली तो भी उन्हें आनंद नहीं है। दोनों को अपनी अपनी परिस्थिति से संतोष है और भगवान का उपकार मानते हैं। अपनी पत्नी की मृत्यु हुई तो नरसिंह मेहता ने भी आनंद ही माना और कहा, भलुम थलुम भागी जंजाल सुखे भजिसु श्री गोपाल। अर्थात अच्छा हुआ कि कुटुंब का झंझट छूट गया। अब तो मैं बड़े सुख से निश्चित मन से श्री गोपाल जी का भजन कर सकूंगा। एक संत की पत्नी अनुकूला थी, दूसरे की प्रतिकूला थी और तीसरे इस संसार को छोड़कर चली गई। फिर भी ये तीनों महात्मा अपनी अपनी परिस्थिति से संतुष्ट हैं। सच्चा वैष्णव वही है कि जो किसी भी परिस्थिति में परमात्मा की कृपा का ही अनुभव करता है और मन को शांत और संतुष्ट रखता है। मन को शांत रखना भी बड़ा पुण्य है। माता और पिता को अपने पुत्र के लिए बहुत चिंता रहती है, परंतु पुत्र औषणा के साथ साथ अनेक वासनाएं भी आती हैं। पुत्र ऐषणा के पीछे वितैषणा और वितैषणा के पीछे लोकैषणा जागती है। आत्मदेव ने उस महात्मा से कहा कि मुझे पुत्र दो, क्योंकि पुत्र ही पिता को सदगति देता है। अब पुत्र स्वगति नर्ति है। वह महात्मा आत्मदेव को समझाते हैं कि श्रुति भगवती एक स्थान पर कहती है कि पुत्र से मुक्ति नहीं मिलती। वंश के रक्षण के लिए सत्कर्म करो। यदि पुत्र ही सदगति दे सकता हो तो संसार में प्राय सभी के पुत्र होते हैं, अतः उन सभी को सदगति मिलनी चाहिए। पिता को ऐसी आशा कभी नहीं रखनी चाहिए कि मेरा पुत्र श्राद्ध करेगा तो मेरी सदगति हो जाएगी। श्राद्ध करने से वह जीव अच्छी योनि में तो जाता है, परंतु ऐसा मत समझो कि वह जन्म मृत्यु के फेर से छूट ही जाएगा। श्राद्ध और पिंडदान मुक्ति नहीं दिला सकते। श्राद्ध कर्म धर्म है। श्राद्ध करने से नरक से तो छुटकारा मिलता है, परंतु केवल श्राद्ध करने से मुक्ति नहीं मिलती। श्राद्ध करने की मनाही नहीं करते हैं। श्राद्ध करने से पितृगण प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। पिंडदान का सही अर्थ कोई समझता नहीं है। इस शरीर को पिंड कहते हैं, इसे परमात्मा को अर्पण करना ही पिंडदान है। यही निश्चय करना है कि मुझे अपना जीव ईश्वर को अर्पण करना है और इसी प्रकार जीवन को ईश्वर को अर्पण करें। उसी का जीवन सार्थक है और उसी का पिंडदान सच्चा है। अन्यथा यदि केवल आटे और पिंडदान से ही मुक्ति मिल जाती तो ऋषि और मुनि ध्यान योगी तप आदि साधनों का निर्देश करते ही नहीं, क्योंकि श्री राम जय जय राम, जय श्री राधे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जीवन मृत्यु के त्रास से छुड़ाता है केवल सत्कर्म, और वह सत्कर्म भी अपना ही किया हुआ स्वयं की अपनी ही आत्मा का उद्धार करना है। जीव स्वयं ही अपना उद्धार कर सकता है। श्री गीता जी में स्पष्ट कहा है,
उद्धारे त्वात्मनाम त्वात्मनाम आत्मानं संबोधय श्री